अच्छा, दिस वन अगेन उन्होंने बड़े ट्रिकीली ये क्वेश्चन दे रखा है। और ये पॉजिटिव पोटेंशियल V प्लस, नेगेटिव पोटेंशियल न्यूमेरिक वैल्यू है, V माइनस न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर इसका साइन के साथ इसे माइनस मतलब V माइनस का होता तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस माइनस V माइनस होना था, लेकिन ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसलिए ये होना चाहिए आंसर, दिस वन, V प्लस plus V minus. Okay, now 5 identical cells each of 2 volt internal resistance 0.1 ohm connected in parallel. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन EMF 2 वोल्ट ही रहेगा और इंटरनल रेजिस्टेंसेस इनका जो नेट निकलेगा वो 0.1/5 निकलेगा, विच इज़ 0.02। और फिर टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो देन करंट इक्वल टू आई आर प्लस आर लग जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो आई जो निकलेगा दैट विल बी ई अपॉन जो टोटल करंट है आर प्लस आर, दैट इज़ 2/10, 0.2 इज़ द आंसर। यस, ये बच्चे का सही हो गया। Yes, take another one also. Anyway, potential difference across cell in open circuit. This one, it means this is EMF. ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, तो ऐसा नहीं, हम नॉट ओनली रेंटिंग ओवर दिस कि ख़राब बन गया। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी दे रखी हैं। तो हमारे पास इक्वेशन होती है इक्वल टू V प्लस आई आर, सॉरी या ऑफकोर्स V प्लस आई आर। तो इसमें E हमें 6 वोल्ट दे रखा है, V हमें 4 वोल्ट दे रखा है और I हमें 2 एम्पियर दे रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो ये 1 ओम आ जाएगा। ओके, एंड नाउ दिस वन, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ऐसा लगा जैसे ये जल्दबाजी में बना दिया गया है, और या फिर वाकई में वो ट्रिकीली ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है और ऑल ऑफ अस नो कि एट क्रिटिकल एंगल व्हाट हैपन्स। तो अगर क्रिटिकल एंगल पे रे इंसिडेंट होती है तो ग्रेज करके चली जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये ग्रेज करके चला गया, तो लोग कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री है। बट अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वायलेशन हो गया। अब इतना हाई फाई कोई बच्चा सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक डायग्राम और देखा होगा, जब भी ऐसा रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन होता है तो वो कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन भी दिखाते हैं, पार्शली रिफ्लेक्शन होता है। तो जिस समय ये ग्रेज करके जा रहा है एट ये कौन सा एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल पे जब ये ग्रेज करके जा रहा है तो उस कंडीशन में कुछ पार्ट यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ होगा और इस रिफ्लेक्शन ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल किया होगा, यानी कि जितना ये है उतना ये है और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, बट वॉट एवर इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन है, बट स्टिल आई वुड से कि दैट इज़ अगेन अनफेयर ऑन स्टूडेंट्स कि इतना हाई फाई उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया गया है। तो इसका मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, अगेन बच्चा ये कह सकता है जीरो इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, सो वाई नॉट जीरो। तो अगेन दिस इज़ एन एम्बिगुअस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज दिस, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे रखी है, वाटर में इंसिडेंट होती है वाटर एयर इंटरफेस पे, एंगल लेस देन द क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो यहाँ देखिए, तो वैसे अगर इसे कॉमन सेंस से हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट इन वाटर ऑन वाटर एयर इंटरफेस, यानी कि वाटर से एयर में जा रही है। तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो ज़्यादा स्पीड ये वाली दे रखी है, तो ये तो बगैर सॉल्व किए हम आंसर दे सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट तो ये हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अदर मीडियम, क्योंकि वो एयर में जा रही है, एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं हम, C/V। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो ये लैम्डा इन एयर हो जाएगा जो हमें चाहिए, और ये लैम्डा इन वाटर हो जाएगा जो कि हमें दे रखा है। तो ये हो गया 4/3 इक्वल टू लैम्डा इन एयर हमें चाहिए, और ये हो गया 600 एंगस्ट्रॉम। ऑफ कोर्स ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यू कैन सॉल्व इट ईजीली।
तो ये हो गया 800 एंगस्ट्रॉम। बट एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इसे कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं कि वो जब वाटर से एयर में जा रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा का केवल एक ही ऑप्शन है। दिस वन नाइस क्वेश्चन। द इंटरफेस ए बी बिटवीन टू मीडिया ए एंड बी इज शोन इन फिगर। और यहाँ पे उन्होंने अगेन क्रिटिकल एंगल का दे रखा है, बहुत क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन आ गए, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हाँ, ये हो जाएगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्चुअल में ये ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 60। और हमें चाहिए क्या, वेयर इज इट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी हमें बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, यानी कि b with respect to a is actually a with respect to b, 1 upon a with respect to b. It means it is equal to sine 60 itself, means root 3 by 2. So here it is root 3 by 2. ओके, टू मीडिया दे रखे हैं, उसका ए की ए में स्पीड इतनी है, बी में स्पीड इतनी है। ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। ए टू बी अगेन क्रिटिकल एंगल बहुत दे दिए इन्होंने इस बार क्रिटिकल एंगल के क्वेश्चन। खैर, तो ओके, हाँ, ये भी एक अनबैलेंस्ड पेपर की निशानी है, इतना कुछ उन्होंने एक ही टॉपिक पे दे दिया, क्रिटिकल एंगल हर जगह। खैर, एनीवे, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विच इज़ स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ लाइट इन ए टू स्पीड ऑफ लाइट इन बी। तो इसे हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं, विच इज़ 2/2.5 विच इज़ 4/5। अच्छा, बट होल्ड ऑन, क्रिटिकल एंगल चाहिए फॉर रे गोइंग फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए डेंसर मीडियम है ऑब्वियसली, और फिर वो बी में जा रहा है, जो भी क्रिटिकल एंगल जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। तो इट मीन्स कि साइन आई सी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, यानी कि 1/eta रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज़ eta बी ए। तो यह आ जाएगा 4/5। तो आई सी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो ठीक है ये। और वैसे देखा जाए अगर अगेन इफ समवन वांट टू जस्ट मेक अ फ्लूक, तो 2 और 2.5 डिवाइड करके निकलेगा 4/5, तो ऑब्वियस सा है। दिस वन इज़ वेरी वेरी ट्रिकी वन, वेरी ट्रिकी वन। अच्छा ही है, वैसे मैं कह रहा था कि बड़ा क्वेश्चन आना चाहिए इस पर, बट अच्छा ही है कि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। ओके, तो देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये आगे ऐसे चला गया। ओके, इसे मैं θ1 कह देता हूँ, इसे मैं θ2 कह देता हूँ। तो व्हाट इज़ θ2? सो साइन θ2 इज इक्वल टू 1/n, और इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, रिलेशन बिटवीन दीज टू, सो हियर इट इज साइन θ अपॉन साइन θ1, स्नेल्स लॉ, इज इक्वल टू n। ओके, तो यहाँ व्हाट आई कैन डू, देखिए आई नो कि इसमें करना क्या है, बट अगेन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल था। तो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं इससे साइन θ1 निकाल रहा हूँ। सो साइन θ1 इज इक्वल टू साइन θ अपॉन n। ओके ओके, नेक्स्ट we know one more thing, कि these two angles, if we add them together they become the angle of this vertex। तो this 90 डिग्री इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, और इससे मैं इन दोनों में से किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं θ1 की जगह रख देता हूँ 90 माइनस θ2, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस θ2 इज इक्वल टू साइन θ अपॉन n, इट इज कॉस θ2 साइन θ। नाउ इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस θ2, हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ 1 हो गया, और इसका स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n स्क्वायर। अब ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ n स्क्वायर
-1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर -1। तो टिक किया, एक ऐसा है, तो साइन इनवर्स इज दिस वन। सो अगेन सी हाउ आई केम टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन कि मैं खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, मैं इसमें एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह लगाने लग गया था, बट द ट्रिकी पार्ट वॉज दिस वॉज अननोन, दिस वॉज अननोन, तो इनके बीच में कोई रिलेशन होना होगा और दोनों को एलिमिनेट करना होगा, दिस वॉज द की। बट इतना स्टूडेंट कैसे सोचेगा, सो दिस ऑल ऑफ इट। अदर देन दिस, ये सेकेंड पेपर में दिस वॉज द क्वेश्चन। तो नीचे ईएमएफ दिखा रखे हैं, हमें पता है ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका स्लोप ज़्यादा स्टीप है, यहाँ का ईएमएफ ज़्यादा होगा, यहाँ का ईएमएफ उससे कम होगा, और यहाँ का ईएमएफ ज़ीरो होगा। तो दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन, तो यानी कि दिस वन, ये E1 है, E1 इज़ ग्रेटर देन E3 इज़ ग्रेटर देन E2, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और बाकी सारे ऑप्शन, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। एक ये वाला था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, इसे चलिए मैं इसमें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 1 अपॉन एक्चुअली ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी विच इज़ 1 अपॉन 2 पाई, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। इनकी पावर इसे 2 कर देते हैं, इसे -7 कर देते हैं, तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा, नीचे 4 पाई हो जाएगा, ऊपर प्लस में चला जाएगा 10, तो 10 की पावर 5 हो जाएगी। तो देयर इट इज़ दिस वन। तो बाकी क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। बाकी और कोई एक और क्वेश्चन इसमें डिफरेंट था, दिस वन, तो ये भी आप आसानी से कर ही सकते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। फोटोसेंसिटिव सरफेस हैज़ वर्क फंक्शन इतना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इतनी वेवलेंथ के साथ। तो इसकी पहले एनर्जी निकाल लेते हैं, E इक्वल टू hc/λ। ई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम कन्वर्ट कर लेंगे उसे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻7, मैंने कन्वर्ट कर दिया नैनोमीटर को, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इफ़ वी कैंसिल ऑल ऑफ दीज, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में, एज यू कैन सी 10 की पावर गई, तो 16 4 अप्रॉक्सीमेटली, और 3 से जब इसे 3 से ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ क्लोज टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नॉट एग्जैक्टली 4, बट लिटिल बिट राउंडिंग ऑफ आई हैव डन, बिकॉज आंसर्स में काफ़ी गैप है, तो इसलिए। अब उन्होंने पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई हमारे पास है, 5 हमारे पास है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी E-5, दैट इज़ 4 - 2, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज़, और ऐसे ही ये थर्ड सेट में बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन दे रखा था, तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एफ वर्सेस 1/r², देखिए फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन r² होता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r², एक वेरिएबल बना के इसे, तो ये हो जाएगा F अपॉन 1/r²। तो ये अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ग्राफ होगा, और इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो F अपॉन और ये 1/r² जो निकलेगा वो इसका स्लोप निकलेगा, विच इज़ K Q1 Q2। यानी कि जब हम स्लोप की बात कहेंगे, देखिए ये एक्सिस F को शो कर रही है और ये एक्सिस 1/r² को शो कर रही है, तो इनका जो स्लोप निकलेगा, स्लोप ऐसे ही निकलेगा, ये इसके अपॉन में भेज के निकलेगा, इट इज़ टुगेदर अ वेरिएबल, एक पूरा कंप्लीट वेरिएबल है, इसे इसके अपॉन में भेजेंगे जब, तो जब इसका स्लोप निकालेंगे हम, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले का स्लोप, तो दैट विल बी स्लोप 1 कह देंगे, तो Q1 इज़ टू Q2, और ऐसी स्लोप 2 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इज़ टू Q3, और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो दैट विल बी स्लोप 1 अपॉन स्लोप 2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा Q1/Q3। अब स्लोप 1 इस एंगल के थ्रू निकलेगा, विच इज़ tan 30 अपॉन नीचे tan 60, एंड विच इज़ Q1/Q3। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये हो जाएगा √3/1 कर देते हैं इसे, तो 1/3 इज़ द आंसर। Okay, so that's all in this video. It's a quite longer video, or but once again I would like to say कि
पेपर डिफ़िकल्ट है, आई ये सब एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को। अगर आपके गलत आंसर आ गए हैं, इसमें डिसहार्टन मत होना। जो थ्योरेटिकल जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें आपके लिए लिबरल मार्किंग होगी, दैट्स फॉर श्योर।